तो हेलो गाइस, स्वागत है यार एज 7 एजुकेशन के अंदर। और यार आज पढ़ने जा रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग। मतलब ऐसा पढ़ेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के एक एक टॉपिक्स की वीडियो सेपरेटली तुम्हें मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। आज से अपन शुरू करने वाले हैं। और मतलब जैसे आरटीओ एग्ज़ाम, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम कराती है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी तुम सोल्व कर पाओगे इससे। और बड़े बड़े एग्ज़ाम में आते हैं जैसे जेई, ऐसे ही गेट वेट वगैरह, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम सब में कर पाओगे। लेकिन पहले सबसे पहले अपन कोर्स पूरा करेंगे और समझेंगे इसको डीप नॉलेज के साथ कि भाई क्या समझाता है ये। तो देखो, सबसे पहले हाईवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आता है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये एक टॉपिक होता है। इसका एक क्वेश्चन आता है, किस में आता है ये क्वेश्चन? आता है गेट नहीं, सॉरी, ये आरटीओ एग्जाम में तुमसे पूछ लेगा। कब 12 मार्क्स में पूछ सकता है, कितने ही मार्क्स में पूछ सकता है कि डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो यार, इससे आज शुरू करने वाले हैं अपन टॉपिक। पहला टॉपिक था अपना जो क्या था, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अब ये सोचो तुम, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब कहना क्या चाह रहा है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के कितने मोड हो सकते हैं। तो उससे सोचने से पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो मीडिया है, अब एक बात सोचो कि भाई जैसे बस है, बस किस पे चलेगी? वाटर में तो चल नहीं सकती और हवा में उड़ नहीं सकती, अभी ऐसी बस बनी नहीं है। तो लैंड पे चलेगी। कार हो गई, बस हो गई, मोटरसाइकिल हो गई। तो थ्री बेसिक मीडिया ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लैंड आ गया, पानी आ गया जिसमें अपने शिप्स हुए, और एक क्या हो गया, एयर हो गया। एयर मतलब जिसमें अपने एयरप्लेन, फाइटर प्लेन सब उड़ते हैं। ये क्लियर हो गया। मोड, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा भाई। हाईवे इंजीनियरिंग को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। ये पार्ट 1 है किसका? A7 एजुकेशन का। तो आज से अपन रेगुलर रखेंगे और पूरा कोर्स बहुत जल्द से जल्द करेंगे। और अपन छोटे छोटे पार्टों में बनाएंगे जिससे तुम्हें जो देखना हो वो तुम देख सकते हो। अब देखो भाई, लैंड। तो लैंड की बात करते हैं कि लैंड गिव वेराइटी ऑफ स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड रेलवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल सही बात है। कितना बढ़िया इस मैंने लाइन लिखी है कि भाई जो लैंड है वो स्कोप प्रोवाइड करती है किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ रोड, रोड की डेवलपमेंट के लिए। और रेलवे, क्योंकि भाई रेलवे भी तो लैंड के ऊपर ही तो आप पटरी बनाओगे, पटरी डालोगे, तो लैंड। बिल्कुल सही। वाटर इज़ यूज एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए शिप एक्सेट्रा। वाटरवेज से आप जैसे जानते हो कॉमनली, वाटरवेज वाटर के लिए, एयरवेज एयर के लिए। एयर मीडिया हैज़ डेवलप्ड एयरवेज। बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो, अब पूरा मैं बिल्कुल डीपली समझाऊंगा तुम्हें, एक पॉइंट भी तुम्हारा इधर से उधर मिस नहीं होगा। तो देखो, लैंड आ गई, तो लैंड में रोड्स आ गई। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो रोड्स में क्या क्या चीज़ हो सकती है, मतलब क्या यूज़ आएगा? जैसे अपने पास व्हीकल है, या कार है, या ट्रक है। तो अब तो समझने के लिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। या तो पैसेंजर को लेके जाएगा या उनके सामानों को लेके जाएगा। ये यूज़ है अपना, ये अपनी क्या बोलते हैं, फैसिलिटी है लैंड से जो अपन ले रहे हैं। ऐसे ही वाटरवेज है, वाटरवेज क्या करेगी, या तो पैसेंजर को लेगी, गुड्स को लेगी। लेकिन वाटरवेज में एक क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज है और एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लोअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इन दोनों से। लेकिन एडवांटेज ये है कि इसमें कम खर्चा आता है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इन द सेंस फ्यूल से इकोनॉमिकल है ये। जब भी तो अपने भर भर के भाई मसाले आते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, अपन डॉग्स मंगाते हैं, पूरे के पूरे कार्टून्स मंगाते हैं, कार्गो मंगाते हैं, तो शिप आता है कार्गो में। एयरवेज, एयरवेज गुड एंड गुड्स एंड पैसेंजर, फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यार इससे फास्ट अभी तक कुछ है नहीं अपने पास। एयरवेज तो फास्ट भी है, और जहाँ पर अपनी जैसे सड़क नहीं जा रही, जैसे कोई नदी आ गई, महासागर आ गया, पहाड़ आ गए, तो वहाँ पर अपने एयरप्लेन काम में आते हैं। समझ गए तुम? तो भाई देखो, अब अपन इंपॉर्टेंट पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। तो अपना सबसे पहले अपन करते हैं भाई रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, तुम नोट्स बनाते भी जाओ, खुद की लैंग्वेज में लिख लो, यहाँ से समझ लो, फिर बुक से, कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक हो उससे तुम बना सकते हो नोट, कोई दिक्कत नहीं है। रोड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड सिस्टम इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच गिव्स मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सर्विस फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन टू वन एंड ऑल। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसकी एक फैसिलिटी ये है कि जैसे तुम घर से बाहर निकलोगे तो तुम, मतलब तुमको रोड पर, ऐसा समझो तुम्हारी बाइक है, तुम कहीं भी जा सकते हो, किधर भी जा सकते हो, कोई से ओरिजिन पे भी जा सकते हो। लेकिन जो ट्रेन है वो तुम्हारे घर के बाहर से थोड़ी आएगी, तुम्हें एक स्पेसिफिक रेलवे स्टेशन जाना ही पड़ेगा रोड लेके। लेकिन रोड तो तुम्हारे घर से चालू हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सर्विस है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब घर से डेस्टिनेशन तक सिर्फ रोड सिस्टम ही प्रोवाइड कर सकता है और कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता।
तो रोड ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो गया होगा। अब अपन करते हैं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे है, देखो हाईवे इंजीनियरिंग की बुक दिखी होगी तुम्हें बेहतर नोट्स के लिए। वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स, तो वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स में देखो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर। 2 व्हीलर में जैसे साइकिल, बाइक, स्कूटी। 3 व्हीलर में ई रिक्शा आ गए आजकल नए नए, पहले रिक्शा चलते थे, आज ई रिक्शा चल रहे हैं। और 4 व्हीलर में कार, बस, ट्रक्स एक्सेट्रा। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन इज़ द ओनली मोड विच गिव्स इंडिपेंडेंटली फॉर पैसेंजर टू मूव फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द डेस्टिनेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि भाई जैसे तुम्हें जहाँ जाना हो, जैसे तुम पैदल ही जा रहे हो तो तुम्हें जिधर मुड़ना हो, जिधर जाना हो तुम जा सकते हो। तुम्हारे पास एक क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस ही है। क्यों? अब जैसे भाई इसके अलावा जैसे तुम्हारे पास रेलवे है, तुम थोड़ी रेलवे को पीछे बोलोगे भाई थोड़ा पीछे ले ले, थोड़ा 5 मिनट रुक जा, रेलवे अपने टाइम से चलेगा। ऐसे ही एयरप्लेन में है, ऐसे वाटरवेज में। लेकिन रोड में तुम्हें आज़ादी मिलती है, तुम पैदल भी जाओगे तो तुम भाई कहीं भी घूम सकते हो, खुद सोच के देखो। तो रोड में ये एडवांटेज हो गया। आउट ऑफ दिस मोड 3 मोड्स रेलवे, वाटरवेज एंड एयरवेज डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड फॉर दिस सर्विस। बिल्कुल सही बात है ये लाइन। अब देखो भाई सर्विसेज क्या क्या होती है। रेलवे स्टेशन रेलवे के लिए, हार्बर्स और एयरपोर्ट। भाई रोड सिस्टम की तो जरूरत पड़ेगी इनको पहुंचने के लिए। आप चाहे से हार्बर आओ, एयरपोर्ट आओ, रेल। तो रोड रेलवे नेटवर्क इज एसेंशियल एज अ फीडर सिस्टम फॉर ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो फीडर सिस्टम की तरह काम करता है ये एज अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये भाई एक अच्छा पॉइंट मिल गया। अब जो लिमिटेशन ऑफ ए रोड ट्रांसपोर्टेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन रोड ट्रांसपोर्टेशन तो रेट ऑफ कंज्यूम्ड एनर्जी है, मतलब जो पेट्रोल एनर्जी है। आजकल इलेक्ट्रिक बाइक, ई रिक्शा भी आ रहा है ना, ई बाइक, ई कार आ रही है। तो पेट्रोल एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, जिससे क्या होगा, जिससे पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर बढ़ेगा। और आल्सो हायर देन अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो बहुत सही बात है। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में बस इतना ही था, बहुत सफिशिएंट है। अगर तुम इस तरह लिख के आओगे तो मैं कहता हूँ तुम्हारे 1 मार्क्स भी नहीं काटेगा वो, तुमने सारे पॉइंट कवर करें। अब अपन आते हैं रेलवे ट्रांसपोर्टेशन पे। जो अपना सेकंड पार्ट है वो क्या है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो, तो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन तुम यार खूब घूमे भी होंगे रेलवे में, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कि पहले अपन बेसिक बात करते हैं कि क्या होती है। रेल्स होती है, मतलब पटरियाँ होती है। पटरियों के ऊपर इंजन्स होता है और उसमें बोगियाँ लगी होती है, जो मतलब मालगाड़ी बोलोगे तो गुड्स को लेके जाएगी, या फिर पैसेंजर गाड़ी होगी जो अपन जैसे पैसेंजर को लेके जाएगी। ठीक है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ए रेल ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ मल्टीपल वैगन्स विच इज़ पैसेंजर बैग इज फिटेड विद स्टील व्हील्स रनिंग ओवर 2 पैरेलल स्टील रेल्स ऑफ द रेलवे ट्रैक। जो मैंने तुम्हें हिंदी में समझाया वो इंग्लिश में लिख दिया। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का ये हो गया। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है कि रजिस्टेंस टू ट्रैक्शन, मतलब खींचने की क्षमता अलोंग द रेलवे ट्रैक्स फॉर द मूवमेंट ऑफ ए स्टील व्हील्स ऑफ द रेल वैगन्स इज मच लोअर देन द रोड सर्फेस और द मूवमेंट ऑफ रोड व्हीकल। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी खर्च होती है ना रोड पर किसी व्हीकल को खींचने में, उससे कम एनर्जी खर्च कर रहा है कौन सा, रेलवे में। क्योंकि रेलवे ट्रैक्स खुद सोचो उसके अंदर बहुत स्मूथली हो जाता है, तो जितना रजिस्टेंस हमको रोड पे मिल रहा है उससे कम मिलता है। तो फिर भाई कम मिल रही है मतलब एनर्जी खींचने में कम लग रही है। तो द एनर्जी रिक्वायरमेंट टू होल मतलब होल यूनिट लोअर थ्रू यूनिट डिस्टेंस बाय रेलवे इज ओनली 1/4 to 1/6 डेट रिक्वायर्ड बाय रोड। मतलब रोड का 1/4 से 1/6, मतलब रोड मान लो अगर रोड पे अगर अपन को 10 मिल रही हो तो 10 का 1/4 से 1/6 अपन को सिर्फ रेलवे में ही मिलेगी। ये कहने का मतलब है। यहाँ 1 मिल रही है तो उसका 1/4 और 1/6 अपन को रेलवे मिलेगी। अच्छा भाई अब एडवांटेज देख लेते हैं रेलवे का। एडवांटेज, इट इज़ इकोनॉमिकल एंड एडवांटेज बोथ फॉर द पैसेंजर एंड आल्सो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए गुड्स ऑन लॉन्ग होल डिस्टेंस। ये बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बड़ा अच्छा है, किसी पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना हो, क्या खुद को ट्रांसपोर्ट करना हो, सामान को ट्रांसपोर्ट हो, इसके लिए बहुत बेहतर है। कंफर्ट जर्नी मिलती है। द रेलवे कैन ट्रांसपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ए पैसेंजर ऑन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ए गुड एट अ टाइम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारी बोगीज़ लगी हुई होती है। और रेलवे में आपको ये बात और ध्यान रखनी है कि जो रेलवे लाइन है, जो मतलब जिसको अपन गोज बोलते हैं, 3 प्रकार की गोजेज होती है। कौन कौन सी, ब्रॉड गोज, मीटर गोज और नैरो गोज। तो देखो मीटर से तो आपको याद करना सिखा देता हूँ। मीटर मतलब मीटर क्या, 1 मीटर। 1 मीटर क्या हो गया, 1000 mm। 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 mm। तो 1 mm इजिकल टू 1000 mm। ये तो याद हो गया। ब्रॉड गेज होता है 1.676 मीटर या 1676 mm। और नैरो गेज अपनी चलती है 762 से 610 mm पर।
तो ये तुम्हें थोड़ा नॉलेज दिए, जब रेलवे पढ़ेंगे तो उसमें पूरा सिखाएंगे। लेकिन अभी अपन मोड ऑफ, देखो क्वेश्चन क्या था, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, 2 पेज का हो गया। तुम बोलते हो ना हमें पेज भरने होते हैं, तो बेमतलब पेज नहीं, तुम ऐसे पेज भर के आओ, हर एक इन्फॉर्मेशन लिखी तुमने, कोई तुम्हारा मार्क्स नहीं काट सकता कोई से भी एग्जाम, थ्योरी एग्जाम में। अब अपन आ गए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, नहीं सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग तो पढ़ रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू ट्रैक्शन एंड देयरफॉर नीड मिनिमम एनर्जी टू यूनिट थ्रो यूनिट डिस्टेंस। ये तो लाइन हमेशा ही आएगी। कहने का मतलब है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन में और कम एनर्जी लगती है आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के अंदर। ये अपनी हो गई बात वाटर की। वाटर में एक एडवांटेज क्या है, देखो वाटर में क्या एडवांटेज है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट अमंग ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यार इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी खर्च हो नहीं रही। ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं हो रही तो ज़्यादा फ्यूल खर्च नहीं हो रहा, ज़्यादा फ्यूल खर्च नहीं हो रहा तो तुम ये रोड वाले से, रोड में था, या फिर एयर वाला, या फिर वाटर, नहीं एयर हो गया, रोड हो गया और रेलवे हो गया, इससे कम एनर्जी यूज़ कर रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी स्लोएस्ट अमंग द 4 मोड। स्लो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाटरवेज की, बाकी सब कुछ अच्छा है। अच्छा, जो इसका यूज़ है वो क्या है, देखो मैंने किस तरह लिखा है। आप देखो वाटर ट्रांसपोर्टेशन समझाया, एक एडवांटेज दिया, एक डिसएडवांटेज दिया, एक यूजेस दिए, कंपोनेंट भी लिख दिए। जो एग्जामिनर है वो अपने मार्क्स काट भी नहीं सकता, वो पढ़ेगा यार कितना प्यारा लिखा है, हेडलाइन कर दी। डिसएडवांटेज में तो क्या लिखा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज़ द वेरी स्लोएस्ट अमंग द 4 मोड। बिल्कुल सही लिखा है, स्लो है, ये आपने समझा दिया, उसको अच्छा भी लगेगा। अब देखो ग्रेटर यूज़ ऑफ दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ कार्गो बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड और इकोनॉमिकल, एंड इकोनॉमिकल होता है। क्यों, कार्गो आते हैं, मसाले वसाले या फिर प्लेन, भाई बहुत कुछ होता है कार्गो में, तुम सर्च करना कितना कुछ लाता है। कंपोनेंट्स में आता है डॉक्स, क्वेक्स, वार्फ एक्सेट्रा, और जैसे बोट, फेरी सर्विस आर आल्सो मेड पॉसिबल अलोंग रिवर्स, कैनल एंड लेक्स। तो तुम्हें बोट सर्विस भी देखने को मिल जाती है, ये एक्स्ट्रा के अंदर हो गया। अपन एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा में भी हो गया। एयर ट्रांसपोर्टेशन अमंग द 4 मोड, ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर इज़ द फास्टेस्ट है भाई, ये तो एयर का ये है। दूसरा, एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड मोर कंफर्ट एंड आल्सो फास्ट ट्रेवल फॉर पैसेंजर। ये तुम्हें याद रखना होगा। बिल्कुल अपने एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज और रेलवेज और जो अपने लैंड पे चलने वाले हैं उसका अपन ने कर लिया रोड ट्रांसपोर्टेशन में। अब एयर ट्रांसपोर्टेशन के एडवांटेज करेंगे तो क्या होगा, फास्टेस्ट अमंग ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द शिपमेंट ऑफ एन हाई वैल्यू फ्राइट और लॉन्ग हॉल इज़ पॉसिबल इन द शॉर्टेस्ट टाइम बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कहने का मतलब यही, फ्राइट FREIGST, मतलब कोई आपको वैल्यूबल सामान है, कोई बहुत भारी वैल्यूबल सामान है जिसको आपको पहुंचाना हो दूसरी कंट्री में बहुत जल्द से जल्द, बहुत इमरजेंसी में। अब जैसे मान लो कहीं कहीं मतलब युद्ध चल गया हो, इक्विपमेंट पहुंचाने हो, किससे पहुंचाओगे, वाटरवेज से थोड़ी पहुंचाओगे या रोड के रास्ते पहुंचाओगे। एयरप्लेन जाते हैं भाई, सैनिक जाते हैं, या कहीं मान लो अर्थक्वेक आ गया, अपने फौजी भाई जाते हैं, बचाने के लिए जाते हैं, आर्मी वाले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसमें तुम बनाकर खुद भी लिख सकते हो भाई। एडवांटेज तो बहुत है यार इसके। बाढ़ आ गई तो अपने रेस्क्यू वाले जाएंगे, एरोप्लेन में जाते हैं, रेस्क्यू वाले रेस्क्यू करके लेके आते हैं। लिमिटेशन, देखो एडवांटेज बहुत सोच सकते हैं, तुम बना के लिख सकते हो। लिमिटेशन क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड ऑल ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर वेरी अमंग ऑल द मोड। मतलब यार ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है इसकी, क्योंकि यार देखो फ्लाइट उड़ रही है, फ्लाइट में बहुत कुछ देखना पड़ेगा। एक तो ये है एनर्जी खूब यूज़ हो रही है, दूसरा इसके अंदर एक वो है कि जो ये अफेक्ट होती है वेदर कंडीशन सच ए सीवियर स्टॉर्म और थिक फॉग। तो ऑपरेशन ऑफ एन एयर ट्रांसपोर्टेशन तुमने सुना भी होगा कभी, मतलब धुंध की वजह से फ्लाइट लेट हो गई, कभी कैंसिल हो गई हाई रेनफॉल की वजह से। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। कंपोनेंट देख सकते हो क्या क्या कंपोनेंट अपन पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में कभी, कि एयरक्राफ्ट फॉर टेक ऑफ, रनवे, लैंडिंग, पार्किंग, कैरी आउट, मेंटेनेंस वर्क, और सब इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एयरपोर्ट आ गया, रनवे, टैक्सीवे, टर्मिनल फैसिलिटीज़, कंट्रोल सिस्टम। और ये अपना 4th पेज हो गए। अब देखो भाई 4 पेज अपने पढ़े यहाँ से यहाँ तक। इसके अंदर अपन ने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया 8वीं का। क्या करा, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें अपन ने सारे पॉइंट बात करी है। एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं कि लैंड की बात करी,
लैंड में, रोडवेज में अपने जैसे व्हीकल्स हो गया, वाटरवेज में अपनी शिपें चल रही है, एयरवेज में अपने एयरप्लेन चल रहे हैं, उसके बारे में तुम खुद लिख सकते हो। एडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज लिखो, थोड़ा समझाओ क्या कहाँ यूज़ होता है, उसके कंपोनेंट्स बताओ, कैसा कैसा रहता है, तो तुम सब कुछ बता सकते हो। एक लिखने का तरकीब होता है। अब अगले जो अपन आएंगे ना वो आएंगे हिस्ट्री ऑफ ए रोड, या तो ये रोड पैटर्न इन इंडिया। ऐसे अपन टॉपिक वाइज टॉपिक खत्म कर देंगे और फिर मैं उसकी एक मर्ज करके वीडियो पूरी डाल दूंगा, जिसको भाई पूरा ही देखना हो, 2-3 घंटे का पूरा हाईवे। तो बस यार आज के लिए इतना ही।